इथेनोएट, ये आती है आईयूपीएससी में। कुछ रिएक्शंस एसिड की प्रॉपर्टी है, तो CH3COH एसिड है तो एसिड की प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे अगर CH3COH को Na से रिएक्ट करवा दिया, Na2CO3 से रिएक्ट करवा दिया, Na2SO3 से रिएक्ट करवा दिया, Na2S से रिएक्ट करवा दिया, या NaOH से रिएक्ट करवा दिया, यहाँ पर यह हाइड्रोजन गैस छोड़ेगा प्लस CH3COONA, यहाँ पर CO2 प्लस H2O प्लस, यहाँ पर SO2 प्लस H2O प्लस, यहाँ पर H2S प्लस, यहाँ पर H2O प्लस। ये टिपिकल एसिड की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। कि समझो अगर मैं आपको यहां पर एक इक्वेशन बता दूं कि मैंने आपको बोला प्लस P प्लस Cl2 will give me Q प्लस HCl, Q प्लस KOH aqueous will give me M plus H2O, M plus Cl2 in presence of CCl4 will give me N, ठीक है। फिर N प्लस KOH alcoholic will give me S plus KCl, and last S plus hydrogen will give me again P। सारे रिएक्शंस लिखो, आइडेंटिफाई PQMNSP। आराम से सॉल्व करो इसको, चलो टाइम लेके पूरी बुद्धि लगा दो। कौन सा एडिशन हो रहा है, कौन सा कुछ नहीं समझ में आया, पता चल गया कि एडिशन हो रहा है तो दोनों तुक्के लगा देंगे। एडिशन किसका करना है हमको, हाइड्रोजन का एडिशन करना है या हेलोजन का करना है, दोनों तुक्के लगा देंगे। आ रही है क्या नहीं ऊपर? नहीं घर पे नहीं गया तो सारे चेंजेस कर दिए क्या? जो दिए थे वो भी कर दिए। भेज दे प्रिंट के लिए बराबर। ना कि आज बैचेस का काम उसमें इनका हो गया। हो गया बैच का। हाँ जितने फॉर्म्स थे ना। बहुत बढ़िया, कल से नई एंट्री चालू कर दो, हाँ। नए साल की तैयारी करना चालू करो। चलो। हाँ ले लिया।
सर वो सेकंड वाले में KOH एक्वियस लिखा है आपने कि अल्कोहल? अल्कोहल। सर सेकंड लास्ट वाला जो है उसमें KOH अल्कोहलिक है क्या एक्वस? अल्कोहलिक। सर फोर्थ वो सेकंड लास्ट वाले रिएक्शन में +H2 नहीं होगा? हाँ सर, अगर अल्कोहलिक होगा तो। होगा होगा। কি বলছো? কি বলছো? কি বলছো यार? हो गया? यस सर। है ना? तो अभी देखो, ये रिएक्शन देख के क्या दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर P कोई तो भी कंपाउंड है जिससे रिएक्ट करके Q दिया, फिर Q में मैंने KOH डाला तो मुझे M और H2O मिला। ठीक है। फिर उसके बाद में M में मैंने Cl2 डाला तो N मिला। अब ये रिएक्शन एडिशन है, एडिशन रिएक्शन है तो मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे ही। तो उससे मुझे पता चल गया कि P में 2 कार्बन है ना? तो P में ले लेता हूँ C2H6। C2H6 में Cl2 डालूंगा तो क्या मिल जाएगा? C2H5Cl। H5Cl। C2H5Cl में मैं KOH डालूंगा एक्वस तो मुझे मिल जाएगा C2H5OH। यही करता है ना एक्वस KOH। याद रखो एक्वस KOH क्या करता है, Cl हटाता है और OH छोड़ता है। तो फिर PCl आना चाहिए ना वहाँ पे। तो +H2O नहीं आ सकता ना फिर? लो यार, प्लस KCl लिख दिया, सॉरी। ठीक है, फिर C2H5OH को अगर मैंने तो अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। हाँ सर, अल्कोहलिक होना चाहिए एकदम तो सही पूरा बात, हो जाएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसीलिए मैंने KCl लिखा था। शी, एक मिनट। हाँ, ये अल्कोहलिक KOH है, ये अल्कोहलिक KOH है, ये एक्वस KOH है, सॉरी। ये भी एक्वस KOH नहीं है। फालतू कौन क्वेश्चन अल्कोहलिक हुआ? किया यार। चलो, तुम थीम समझ गए ना कैसे आ सकता है क्वेश्चन। हाँ सर। ये सीधा हाँ 5 सर। या 4 नंबर का सर बन। पहला वाला CH4 जैसे नहीं कि हो यहाँ पर सकता? अभी C2H5Cl है, उसको मैंने अल्कोहलिक KOH में डाला तो मिला C2H4। ठीक है। अब C2H4 को मैंने डाला Cl2 में तो मुझे मिला H6 C2H4Cl2। H अब C2H4Cl2 को मैंने डाला KOH एक्वस, सॉरी अल्कोहलिक, दोनों में अल्कोहलिक ही था, तो मुझे मिल जाएगा C2H2, है ना? और C2H2 को हाइड्रोजिनेट किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल
तो मिल जाएगा कंप्लीट हाइड्रोजनेशन पे C2H6 दैट इज P। सर लास्ट स्टेप को 2 बार नहीं करना पड़ेगा नहीं वो C2H6 के ठीक है, लिए? इधर अच्छा इतना अंडरस्टूड वैल्यू पे चलो आप लोग। ठीक है, ये डायग्राम देख लो, अगर ऐसा डायग्राम कहीं पर भी आ गया, ये मीथेन वीथेन लिखा हुआ नहीं आएगा। फिर अगर ऐसा डायग्राम आ गया तो आपको समझ जाना है दिस इज द डायग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ CH4 गैस, है ना। ये देखो तीनों का प्रिपरेशन दिखा देता हूं, रफ दिख रहा होगा थोड़ा आप लोगों को। ये मीथेन का प्रिपरेशन है, ये इथीन का प्रिपरेशन है C2H4, और ये इथाइन का प्रिपरेशन है C2H2। है ना। ये PDF भेजूंगा तो एक बार डायग्राम स्टडी कर लेना। जैसे यहां पर मैंने ना क्या रखा हुआ है, CaC2 रखा हुआ है। अगर यहाँ पर CaC2 है तो यहां से मैं क्या डालूंगा, स्टीम वाटर वाटर। करना। ठीक है, ऐसा आप लोग खुद समझ लेना इसको। चलो, एक लास्ट इक्वेशन का फॉर्म है दैट इज कॉल्ड कंबशन। कंबशन में बस ये याद रखो, ऑलवेज प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O एंड हीट। प्लस डेल्टा। इट्स ऑल अबाउट हीट, इसीलिए देगा आपको। हीट लिखना भूलोगे मार्क्स काटेगा, नथिंग न्यू। ठीक है, ओके गाइस। अल्कोहल के साथ वो नहीं देता ना हीट, देगा, सबके साथ देगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तू आग लगा दे, CO2 और H2O ही देगा। बुक में नहीं लिखा था। हाँ मैं बता रहा हूँ। ओके ओके, लिख दो फिर। हाँ, ठीक है। सर सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो हीट निकलने वाला है ना? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहाँ हो रहा है बेटा? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, कंबशन, ये सब होता है ना। हाँ। है ना? फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आप लोगों को याद दिला देता हूं विद एग्जांपल्स। सबसे पहले एसिड का डेफिनेशन पढ़ लेना, बेस का डेफिनेशन, अल्कली का डेफिनेशन, सॉल्ट का डेफिनेशन, नॉर्मल सॉल्ट का डेफिनेशन, एसिड सॉल्ट का डेफिनेशन, बेसिक सॉल्ट का डेफिनेशन, इंडिकेटर का डेफिनेशन। आज एक फाइल भेजूंगा आपको जिसमें सारे डेफिनेशंस है, अभी भेजूंगा खत्म होते ही लेक्चर। ठीक है, इंडिकेटर का डेफिनेशंस, फिर उसके बाद टाइट्रेशन का डेफिनेशन भी पढ़ ही लेना एक बार। ठीक है, इतने डेफिनेशंस है जिसमें इंपॉर्टेंट है नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, इंडिकेटर, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हैं। एक डाउट ठीक है, हाँ सर, डाउट सर, ये एसिड के डेफिनेशन में और बेसिसिटी के डेफिनेशन में वो जो H+ आयन है, अब तो वो H3O आयन लिखने का है या H+ आयन लिखने का? H3O करके कुछ नहीं होता, H3O प्लस होता है पहली बात तो, और H3O प्लस ही लिख, सही तो रहेगा फिर ओके सर। ना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गए, ये वीक एसिड्स हो गए, H2CO3, CH3COOH, H2SO3। ठीक है, इनमें होते हैं ओनली आयंस, इनमें होते हैं आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक सर है, H2SO4 वीक कैसे हुआ? हाँ H2SO4 वीक कैसे हुआ? हाँ सर। ठीक है। अगला अपने पास में है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, KOH, LiOH, है ना। कोई भी अल्कली मेटल ले लो उसका हाइड्रोक्साइड। अगला हो गया वीक बेस, वीक बेस हो गया CaOH ट्वाइस NH4 और NH4OH। ठीक है, इसमें भी सेम घटना घटने वाली है, यही है इसमें भी। सीधा मैं कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। सर वो आप डाइल्यूट नहीं लिखा आपने, क्या डाइल्यूट लिखना था ना। क्या डाइल्यूट डाइल्यूट। डाइल्यूट रिएक्शंस के टाइम पे लिख बच्ची। हम्म
ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लो एसिड सॉल्ट्स के। एसिड सॉल्ट्स के 3 ही एग्जांपल फेमस है, NaHSO4, Na2PO4, Na2HPO4, और ज्यादा से ज्यादा एक होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल देख लो। बेसिक सॉल्ट इज CuOHCl, एक ही है, ज्यादा लोड मत लो, है ना, या फिर CaOHCl। इस ग्रुप को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो नाम हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ठीक है, ये एग्जांपल्स बहुत जरूरी है। खास करके ये दोनों सॉल्ट बहुत जरूरी है। सर आपने जो सॉल्ट के अभी नाम बोले वो याद करने हैं? हाँ, कौन से नाम? हाँ, याद जो भी कर, अपने बेसिक सॉल्ट तो एक याद बार क्यों लिख दो। करना है, याद क्यों करना है, दिख रहा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, कॉपर, याद मतलब समझ ले। ये सब ठीक। चीजें याद करने बैठेगा तो बहुत कंटेंट हो जाएगा ना बच्चा। ठीक है, है ना। अब आगे बढ़ता हूं मैं इसमें। इसमें हमारे पास में एसिड की प्रॉपर्टी तो यार याद हो गई होगी, पूरे साल पढ़ा पढ़ा के थक गया हूं मैं। एसिड की प्रॉपर्टी हो गई, चलो लास्ट बार पूरी क्लास एक साथ, कम ऑन, लास्ट बार, ठीक है, है ना। एसिड्स विथ, बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, चलो अनम्यूट करो, बोलो। एसिड प्लस मेटल, प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल, कार्बोनेट, है ना, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, प्लस मेटल सल्फाइड, सल्फाइड, प्लस मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड, आइड है, प्लस मेटल ये सल्फाइड, आइड है, प्लस आइड। एक्टिव मेटल, प्लस बेस दैट इज मेटल ऑक्साइड या बेस, मेटल हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, यहाँ मिलना है CO2, यहाँ CO2, मिलना है CO2, SO2, यहाँ मिलना है H2S, H2, H2 salt plus water, वाटर, H2O, H2O, हाँ, ये आएगा नेम द गैस रिलीज्ड टाइप में क्वेश्चन, नेम गैस रिलीज्ड। इस पे पीएच वाला क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर इनमें से कोई कंपाउंड दे दिया आप लोगों को और बोला कि इनमें से कंपाउंड मिलते ही बबलिंग दिख रही है, बबलिंग, ऐसा ऐसा बबल्स बन रहा है, तो क्या होगा, मतलब कोई एसिड से रिएक्ट करवाया है ना, तो उस कंपाउंड का पीएच विल बी लेस देन 7, है ना। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखो जरा, एक अच्छा क्वेश्चन दिखाता हूँ इस पे, जस्ट बना ही रहा था मैं, 1 मिनट रुको। सर हाँ, सर अगर एफर्वेसेंस ऑफ गैस लिखा है तो वो H2 है CO2 है? क्या अगर लिखा है एफर्वेसेंस ऑफ गैस है, एफर्वेसेंस मतलब खाली गैस है ना, H2O ना Cl2, कुछ नहीं है, खाली गैस है। जैसे ओके देखो सर, ये सारे क्वेश्चंस देखो, पहला वाला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है आप लोगों को, हाँ सर, फॉर विच pH ऑफ अ कंपाउंड P will it give bubbles in its solution with sodium carbonate। बबल्स दे रहा है मतलब एसिड होगा ना, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ में कौन बबल्स देगा, एसिड, तो एसिड का पीएच एसिड, लेस देन 7, तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें लेस देन 7 है ना। फिर ये क्वेश्चन देखो, मेथड बेस्ट यूज टू प्रिपेयर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ लेड। गाइस, लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है, कौन सा, लेड नाइट्रेट, PnO3 twice, कौन सा यूज होगा, न्यूट्रलाइजेशन यूज होता है ना उसको बनाने के लिए, है ना। हाँ कॉपर के सॉल्ट्स और लेड के सोल्यूबल सॉल्ट्स बनाने के लिए यूज होता है न्यूट्रलाइजेशन, है ना। यस सर। अच्छा, ये असर्शन रीजन भी देख ही लो, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, है ना, इट डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर इन इट्स डाइल्यूट फॉर्म। क्या आंसर होगा, C होगा ना इसका? सी होगा, सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। क्यों बी होगा, दोनों बातें हाँ, तो सही है ना, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सही तो है। बराबर है ना, सही है ना। कोई भी एसिड कॉपर से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं कॉपर नहीं नहीं, नहीं करेगा, हाइड्रोजन ना, नहीं कॉपर सर, रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है। बट नीचे आता है इसलिए वो वीक नहीं है तो। कार्बोनिक एसिड, इसलिए वीक नहीं है। कार्बोनिक एसिड क्यों वीक है बताओ, बिकॉज इट पार्शियली आयोनाइजेस, पार्शियली डिसोसिएट, पार्शियली ये आयनाइज। डिसोसिएट नहीं रे घोड़ा,
partial Ionize. ionizes to give less concentration of H plus ion, है ना? तो वो रीजन नहीं लिखा है तो उसको गलत बोल दिया ना। अच्छा अच्छा, ये इसका जवाब दो, डाई बेसिक ऑक्सी एसिड H2CO हो ना, H2CO3 H2SO4 बहुत सारे हो गए ये तो। मेथड यूज टू प्रिपेयर जिंक सल्फेट, चलो आप देखते हैं अपन लोग धीरे धीरे, ठीक है, देखते हैं अपन लोग। चलो इसको एक बार स्टॉप शेयरिंग करता हूँ और मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। इस पे कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, पीएच वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनेंगे। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट, दिस वाज इंपॉर्टेंट, तो हम लोग ने इतना एम्फेसिस दिया था, है ना? लेकिन डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट है हमारे पास में बेस की प्रॉपर्टी। बेस बोले तो अल्कली, अल्कली की प्रॉपर्टी होती है कि वो अमोनियम सॉल्ट्स के साथ में क्या देता है? अमोनियम Salt plus water plus Ammonia ammonia. gas. हाँ, विल गिव मी व्हाट? NH3 plus salt plus H2O. Salt plus NH3 plus ammonia. विल गिव मी अमोनिया गैस, वो जरूरी है, पंजेंट स्मेलिंग गैस देगा। सही है ना? अरे हाँ, हाँ सर। Yes, sir. अभी मैं आपको बोलूं डिस्टिंग्विश बिटवीन NH4Cl एंड NaOH, क्या करोगे? हम लोग बोलेंगे ऐड NaOH, Adds NaOH. तो यहाँ पर नो गैस और यहाँ पर पंजेंट स्मेलिंग गैस। Pungent smelling gas. समझ गए? तो अमोनियम वर्सेस एनीथिंग हुआ, जब भी अमोनियम आयन होगा, मैं रूल लिखवा देता हूं कि whenever NH4 plus NaOH is used to test, जब भी NH4 plus होगा तो NaOH यूज करेंगे हम लोग टेस्ट करने के लिए। Why? Because of the property कि NaOH with, समझ गए ना? अभी एक क्वेश्चन आएगा, देख, हाउ would you test OH minus ion without indicator? कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर सकते, कैसे टेस्ट करोगे? ऐड अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट ऐड करोगे तो क्या करेगा? OH माइनस आयन NH4OH बनाएगा जिससे अमोनिया रिलीज होगा। ऐड अमोनियम सॉल्ट, NH3 इज रिलीज्ड। अच्छा क्वेश्चन बन गया, देखो इस पे भी स्टॉप मार्क। एसिड नहीं ऐड कर सकते? नहीं तो उससे क्या होगा? वाटर बनेगा। ऐसे हाँ, कितने, मतलब एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर। नहीं तो कार्बोनेट, कार्बोनेट ऐड कर दे, उसमें भी हमारे पास में वाटर बनता है। ऐसे कई सारे रिएक्शन है जिसमें वाटर बनेगा। वाटर का टेस्ट थोड़ा ना कोई टेस्ट माना जाता है मेरी बच्ची। समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट्स बनाने के तरीके याद दिला देते। सॉल्युबिलिटी चार्ट पढ़ाना है, वापस रिवाइज करवाऊं? कोई भी हाँ बोलेगा तो करवा दूंगा। हाँ सर। चलो, सॉल्युबिलिटी चार्ट बोलता है आपको कि अगर आपके पास में Na प्लस, K प्लस और NH4 प्लस, ऑल सॉल्ट्स सॉल्युबल, ये कंटेन करने वाले सारे सॉल्ट सॉल्युबल है। Na2CO3, K2CO3, NaHCO3, KHCO3 सारे सॉल्युबल है, बट स्पेरिंगली सॉल्युबल है। इससे हमारे रिएक्शंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम सॉल्युबल मान के ही काम करेंगे। ठीक है, जो सॉल्ट्स में Cl माइनस है, SO4 माइनस है और NO3 माइनस है, वो भी सॉल्युबल होते हैं। क्लोराइड में एक्सेप्शन है, क्लोराइड का लेड Pb+2, Ag प्लस और Hg प्लस, ये सॉल्युबल नहीं है। सल्फेट में बकाप Ba+2, Ca+2, Pb+2 और Ag प्लस, ये भी सॉल्युबल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो Ag सर इसमें HG आएगा। रिएक्शन में, एक मिनट बच्चा, अच्छा क्वेश्चन बनाया तो कोई भी रिएक्शन में आपको AgSO4 बना देगा और बोलेगा एन इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ सिल्वर, तो आपके दिमाग में आएगा सिल्वर का इनसॉल्युबल सॉल्ट सिल्वर क्लोराइड। याद रखना सिल्वर सल्फेट भी होता है,
अगर क्लोराइड से काम ना बनना हो तो सल्फेट पे चले जाना। हाँ नील क्या बोल रहा था? सर SO4 वाले में HG भी आएगा क्या, वो पूछ रहा था। नहीं ओके आएगा, लेकिन वो नहीं काम का, छोड़ देना। ठीक है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड बनाना हो आपको, कोई भी सॉल्ट प्रिपेयर करना हो, अगला टॉपिक ही हमारा वही है, सॉल्ट प्रिपरेशन। कोई भी सॉल्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना हो तो उसको सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं एज सल्यूबल और इनसल्यूबल। अगर सॉल्ट इनसल्यूबल हुआ, काम आसान हो गया, वी विल यूज प्रेसिपिटेशन। किसी भी मेटल का सॉल्ट हो दो, वी विल यूज प्रेसिपिटेशन। और अगर सॉल्ट FeS है तो हम लोग सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, ये क्या यूज किया हमने? सिंथेसिस। सल्यूबल सॉल्ट बनाना है मेरे बच्चों, तो सल्यूबल सॉल्ट हमारे पास में हो जाता है, जैसे कि समझो Na+, K+ और NH4+ के सॉल्ट्स बनाने, तो हम करेंगे टाइट्रेशन। Ca+2 और Mg+2 का इनसल्यूबल सॉल्ट बनाना है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट इनसल्यूबल है। कैल्शियम कार्बोनेट क्यों इनसल्यूबल है? क्योंकि ना सोडियम है, ना पोटेशियम है, ना अमोनियम है, ना क्लोराइड है, ना सल्फेट है, ना नाइट्रेट है। कैल्शियम है और कार्बोनेट है, तो वो इनसल्यूबल होता है। ठीक है, अगर इनसल्यूबल सॉल्ट बनाना है तो प्रेसिपिटेशन। सल्यूबल सॉल्ट बनाना है तो हम करेंगे मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट बाय एसिड, हाई फाई लैंग्वेज लिख दिया। अगला, अगर मेरे पास में Zn+2 और Fe+2 के सॉल्ट बनने हैं तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट। अगला, अगर मेरे पास में Cu+2 और Pb+2 के सॉल्ट बनने हैं तो न्यूट्रलाइजेशन। सारे सल्यूबल सॉल्ट के लिए मेरे बच्चों, लेड का तो एक ही सल्यूबल सॉल्ट है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट कैसा बनाना? न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें भी याद रखो, एक ये अच्छा क्वेश्चन बनाता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर मुझे Fe से बनाना है FeCl3 और मुझे Fe से बनाना है FeCl2, रिएक्शन ए रिएक्शन बी, तो ये वाला कार्यक्रम होता है सिंथेसिस से। दैट इज Fe+Cl2 करोगे तो FeCl3 मिलेगा। ठीक है, और अगर Fe+HCl करोगे तो आपको मिलेगा FeCl2+H2। सिंपल डिस्प्लेसमेंट। सर डाइल्यूट आएगा। हाँ डाइल्यूट। हाँ, डाइल्यूट आएगा, डाइल्यूट आएगा, डाइल्यूट वाइल्यूट तो आप डालते रहो। ठीक है, अब इसके अलावा एसिड बेसिस में लास्ट आपके पास में कुछ कन्वर्जन। सर हाँ, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसके लिए यूज होता है? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस एक ही बात हो गई मेरी बच्ची। ये लोग गायब क्यों हो रहे हैं कैमरा के सामने से? मैं भी गायब हो जाऊं क्या? सर हमें बस यही सॉल्ट्स आने वाले ना, हाँ, Ag वगैरह कुछ नहीं आएगा ना? क्या सिल्वर या और किसी का नहीं आने वाला ना? आएगा ना? सिल्वर क्लोराइड आ गया, कैसे बनाएगा बताओ? चलो, अ, उसमें मैं भी एसिड। प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, उसी से शुरू करता हूँ। चलो, AgCl कैसे Precipitation। बनाएंगे? सर AgNO3। लिखो AgNO3+HCl। लिखो लिखो लिखो, मेथड का नाम लिखो, खाली मेथड का नाम लिखो। PbSO4 का इक्वेशन भी लिखना कैसे बनाएंगे, ठीक है?
हो गया? सर सारे कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं? नहीं, सारे नहीं नाइट्रेट होते। सॉल्युबल होते हैं नहीं, खाली सोडियम पोटेशियम और अमोनियम के कार्बोनेट सॉल्युबल। ओके सर। चित्रांगी हाँ सर। आई है ना तू? अश्मी, पलक, पलक। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, दोनों पलक आई, वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। AgCl बनाने का तरीका होगा प्रेसिपिटेशन, है ना, इनसोल्यूबल सॉल्ट है ना, तो उसको बनाएंगे हम लोग बाय प्रेसिपिटेशन। ठीक है। MgSO4 सल्यूबल है, सल्फेट है, सल्फेट है तो सल्यूबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ना बेरियम है, ना कैल्शियम है, ना लेड है, तो सल्यूबल होगा। तो इसको, अच्छा, मैग्नीशियम के सल्यूबल सॉल्ट कैसे बनाते हैं? मेटल मेटल कार्बोनेट कार्बोनेटेड प्लस एसिड। एसिड। ठीक है। CaCl2 सल्यूबल है, सेम मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, है ना। PbSO4 इनसोल्यूबल है, तो PbSO4 कैसे बनाएंगे? लेड नाइट्रेट से। प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। कार्बोनेट इनसोल्यूबल है, कैसे बनाएंगे? प्रेसिपिटेशन। NH4Cl अमोनियम दिख गया ना, टाइट्रेशन। अमोनियम सोडियम पोटेशियम दिखा तो सोचने की भी जरूरत नहीं कि सल्यूबल है कि इनसोल्यूबल। CuCO3 कैसे बनाएंगे? इनसोल्यूबल है, प्रेसिपिटेशन। कॉपर सल्फेट बहुत ज्यादा सल्यूबल है, कैसे बनाएंगे? न्यूट्रलाइजेशन। सर CaCl2 प्रेसिपिटेशन से बनाना है ना? हाँ, CaCl2 मेटल कार्बोनेट और एसिड ना, सल्यूबल सॉल्ट है ना भाई मेरे CaCl2, क्या प्रेसिपिटेट अच्छा। करेगा तो उसमें? सर अगर मेटल कार्बोनेट और NaCl किया तो? क्यों करना है? अच्छा चल करते हैं, चल बोल क्या करूं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl, बताओ मुझे कोई ये रिएक्शन होगा क्या? हाँ, चलो असर्शन रीजन दे दिया, बोला मैंने दिस रिएक्शन डज नॉट गिव एनी प्रोडक्ट, और इसको ऑप्शन दिया एज CaCO3 इज इनसोल्यूबल। बोलो सही है या गलत है? बोथ आर ट्रू और रीजन भी सही है। सही है, CaCO3 सोल्यूबल ही नहीं है, बोथ आर ट्रू तो एंड पानी में रीजन जाके से प्रूव डिसोसिएट ही करो। नहीं होगा ना। हाँ इंसॉल्युबल है, सॉरी सर। हाँ, तेरे को प्रेसिपिटेशन करवाने के लिए भी दोनों सॉल्ट सोल्यूबल चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है, चलो अब अगला काम है हम लोगों के पास में, सर रेड PbSO4 का कार्बोनेट रिएक्शन से। बताना। हाँ, PbSO4 का इक्वेशन क्या होगा? हाँ बताओ क्या होगा, आप बताओ सर कैसे बताओगे तुम? प्रेसिपिटेशन होएगा तो PbNO3 ट्वाइस होगा। एग्जैक्टली, क्यों PbNO3 ट्वाइस ही यूज कर सकते हैं?
क्योंकि प्रेसिपिटेशन में भी रिएक्टेंट जो यूज कर रहे हैं वो सॉल्युबल होना पड़ेगा ना। तो अगर तुम लोग सोच रहे हो कि PbCl2 प्लस Na2SO4 कर दो सर, बताओ रिएक्शन होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लेड नाइट्रेट, PbNO3। सॉल्युबल होना चाहिए ना सॉल्ट दोनों। और H2SO4 यूज करो, एसिड यूज इग्नोर करो यूज करने के लिए, हमेशा सॉल्ट यूज करो। ठीक है, चलो ये कन्वर्ट करना है। सीए के लिए अपन डिस्प्लेसमेंट नहीं डाल सकते ना? हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट एमजी के लिए, MgSO4 वाले के लिए। नहीं काहे के लिए, Mg के तो कंपाउंड मेटल कार्बोनेट और एसिड से बनाते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट से तो जिंक Zn+2 और Fe+2 के सॉल्ट्स बनाते हैं। अच्छा ठीक है सर। देखो अब ये सारे रिएक्शंस होते हैं 2 स्टेप में। ठीक है, पहला स्टेप कि मैं लेड कार्बोनेट लिया और मैंने लेड कार्बोनेट को रिएक्ट करवा दिया किससे, HNO3 से डाइल्यूट, नाइट्रिक एसिड। तो मुझे मिलेगा लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, प्लस मुझे मिलेगा H2O प्लस CO2। ठीक है, अब लेड नाइट्रेट जो है वो सॉल्युबल है, तो लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवा दो। क्या बनाना है, लेड क्लोराइड बनाना है तो NaCl से रिएक्ट करवा दो, लेड सल्फेट बनाना है तो Na2SO4 से रिएक्ट करवा दो। समझ गए सब लोग? हाँ ना? ठीक है, अगला सर देखो, इसमें डाइल्यूट BO से हाँ HNO3 सर। PbCl2 क्या? इसमें डाइल्यूट HNO3 यूज करते हैं ना? हाँ डाइल्यूट लिखा है ना मैंने भाई, है ना? क्यों मैंने डायरेक्ट नहीं किया, मैं चाहता तो PbCO3 प्लस NaCl कर देता ना, क्यों नहीं किया मैंने? इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है। ठीक है, चलो सेकंड वाला आप करो, ये वाला आप करो। ये आने के चांसेस है इस बार, ये 6 साल हो गए पूछे हुए, 7 साल हो गए बोर्ड्स में पूछे हुए ये कन्वर्जन। क्या कर रहे हो नोट्स, कौन से लिटरेचर ऐसा बनाया तुमने, फॉर्मेटिंग में डालना, फॉर्मेट अब सरकार ऑर्डर का फॉर्मेटिंग मिला हुआ है तो ठीक कर मजा हो गया सर। हो गया, कैसे करेंगे? सर सिंपल है, उसको नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट हाँ, करवा देंगे तो पहले उसका PB नाइट्रेट बन प्लस जाएगा। डाइल्यूट HNO3 करेंगे, मिलेगा PbNO3 ट्वाइस प्लस H2O, बाद में देखता हूँ ना। सेकेंड स्टेप लेड सर, नाइट्रेट को हम लोग डाल देंगे किसमें, ठीक NaCl है या तो PbSO4 चाहिए, समझो चलो PbSO4 चाहिए तो Na2SO4, Na2। हाँ। है ना, तो मिल जाएगा PbSO4 प्लस NaNO3। समझ गए? ठीक है ना, बढ़े आगे बढ़े। यस। चलो अब आते हैं स्टडी ऑफ कंपाउंड्स पे। जो मूल कॉन्सेप्ट वाला जो स्लॉट है ना मेरा, उसमें मैं मूल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस आपके साथ करूंगा। आप एक एक बार तो वैसे भी करोगे ना एग्जाम से पहले हर क्वेश्चन को सॉल्व, वो अपन साथ में करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन मार्क करूंगा, आप सॉल्व करना, मैं वेट करूंगा, जिसको डाउट होगा तुरंत पूछ लेंगे, वैसा चलेगा। 2-2.5 घंटा लगेगा, लेकिन उसमें हम लोग मैक्सिमम 80% 70% क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी के आप लोग अपने घर पर ट्राई करना, मुझसे डाउट पूछते रहना। चलो चलो चलो, स्टडी ऑफ सर कंपाउंड शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ कंपाउंड में मैं आज के दिन में सिर्फ प्रोसेस बताने वाला हूँ और इक्वेशन बताने वाला हूँ, बाकी सब आप लोग खुद प्रिपेयर करो। मैं स्ट्रांगली रेफरेंस दूंगा स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के लिए, आप लोग अपने नोट्स पढ़ के जाना, जितने भी बेसिक थियरी वाले क्वेश्चन है वो नोट्स में कवर हो जाएंगे। अब प्रोसेस में मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे स्पेशल फनल अरेंजमेंट की। मुझे बहुत डाउट है कि उसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, मैं स्पेशल फनल अरेंजमेंट की बात करूंगा कि समझो मैंने आपको दे दिया एक सेटअप ऐसा, ठीक है, और मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ से HCl जा रहा है और ये मेरे पास में वाटर है। हाँ, कौन बुला रहा है मुझे? ठीक है, ये मेरे पास में वाटर है, ठीक है ना। तो अभी इस सेटअप में क्या प्रॉब्लम है? बैक सेक्शन हो जाएगा अभी, क्योंकि बैक पार्शियल सेक्शन हो वैक्यूम जाएगा क्रिएट हो जाएगा। एंड इट मे ब्रेक द apparatus। बैक सेक्शन होगा, apparatus बैक डैमेज सक्शन होगा। हो जाएगा, इस प्रोसेस में बैक सक्शन हो जाएगा ना। व्हाट इफ HCl गैस की जगह में NH3 ले लूंगा? सेम, सेम सेम ही थिंग, होगा ना सर, हाईली सॉल्युबल तो सेम ही। हाईली सॉल्युबल। दोनों हाईली सॉल्युबल है।
बराबर है, हाईली सोल्यूबल है तो क्या हो जाएगा, वापस से बैक सक्शन हो जाएगा। सही बात है ना, बैक यस सक्शन। हाँ सर। सर। यस सर। अच्छा चलो, अब मैं ना इसमें HCl ही डालता हूँ। ओके, मैं HCl ही डालता हूँ, ठीक है। और मैं एक लिटमस पेपर रखता हूँ यहाँ पे, और मैं एक लिटमस पेपर रखता हूँ यहाँ पे, है ना, ये बी। तो बताओ कौन सा वाला लिटमस पेपर रेड होगा? बी। बी वाला। बी। दोनों, बी वाला। ए और बी दोनों। दोनों रेड, सिर्फ दोनों सर रेड, बी होगा ना खाली? दोनों रेड नहीं होगा। सर, ओनली बी होगा, अरे मॉइस्ट होना दोनों पड़ेगा। रेड होगा क्योंकि बैक दोनों रेड सक्शन होगा। हो रहा है ना। अच्छा हाँ। अच्छा हाँ, चेंज नहीं किया अभी मैं। समझ रहे हो क्या ना? क्या काजल, दोनों दोनों लिटमस पेपर रेड हो जाएंगे ना, क्योंकि बैक सेक्शन भी हो रहा है ना। बी को तो रेड होना ही है, ए भी रेड हाँ हो जाएगा क्योंकि बैक सेक्शन हो जाएगा थोड़े टाइम के बाद में, समझा? हाँ, सुनाई नहीं दिया था, सॉरी। ठीक है ना। और अगर मैं इस केस में ऐसा रखूं, ठीक है, तो सिर्फ मैं बी होगा। शुरू से इधर मैंने ए लिटमस रखा है और इधर बी पे भी मैंने लिटमस रखा है, सिर्फ बी। तो कौन सा सिर्फ बी। वाला, सिर्फ बी खाली होगा। बी होगा। सिर्फ बी बी। होगा। ए पे क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, नो देयर इज नो बैक सेक्शन, है ना। What will happen to the litmus if the gas HCl is replaced by NH3? It will turn blue. ब्लू हो ब्लू। It जाएगा। will turn blue. It will turn blue. Blue. ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया एक बैक सक्शन वाला जो सिनेरियो था, प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट HCl गैस टू HCl एसिड, है ना। इसमें ये चेंज कर लिया, वो चेंज कर लिया, नॉनसेंस लाइक दैट। ठीक है। अच्छा चलो, ये मेरे पास में 3 कंटेनर है, तीनों में मैंने एसिड भरा हुआ है, A B C। ठीक है, तीनों में मैंने एसिड भरा हुआ है, सेम वॉल्यूम भरा हुआ है मैंने एसिड का। ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद में कंटेनर ए का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, ठीक है। कंटेनर बी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ठीक है। और कंटेनर सी का जो वॉल्यूम है वो सेम रहता है, लेकिन उसमें येलो कलर आ जाता है, ठीक है। बताओ ए बी और सी कौन कौन से एसिड्स हैं? सर अरे ए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। सर चुप 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 ऐसा हो रहा है। चुप, सबको सोचने दो। हाँ बोलो, अब बोल नहीं रहे, अरे बोलो ना। सर ए वाले में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ए होगा H2SO4 है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, बी होगा HCl। और सी होगा, HNO3। है ना। इसका वॉल्यूम बढ़ क्यों गया? एज इट इज एज इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर, हाइग्रोस्कोपिक है। मॉइस्चर एब्सॉर्ब कर हाइग्रोस्कोपिक लेगा ना, एब्जॉर्ब्स वाटर। एब्सॉर्ब मॉइस्चर्स, इसीलिए वॉल्यूम बढ़ गया। और ये क्या है, वॉलेटाइल है, क्या है ये, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल। वॉल्यूम कम हो गया, उड़ गया ना थोड़ा। और HNO3 हाँ। yellow स्टीन acquire करता है as it decomposes to form NO2 which dissolves NO2। in NO3 giving it a yellow station। सही है। अच्छा आप पर देखो, HNO3 का भी कम होना चाहिए वॉल्यूम। हाँ HNO3 का भी कम होना चाहिए ना वॉल्यूम। नहीं, HNO3 इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, वो ठीक है। येलो मेन हो गया ना, सिग्निफिकेंट हो गया। हाँ, मेन जो सिग्निफिकेंट चेंज है वो येलो होगा, ठीक है। अच्छा आप देखो, एक मस्त चीज दिखा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। बताओ
What will you observe? Yellow color from the acid decolorized. Yes. हाँ, ये एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है, कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है? CO2 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 लॉन्ग कैप्ड HNO3 का कलर क्या होगा? येलो। येलो और CO2 ड्राई Yellow. ड्राई बहुत करेगा। Bubbling in Bubbling carbon CO2 dioxide. Bubbling. हाँ, it's like bubbling. समझ गए? Yes, sir. सर ऐसा होता क्यों है लेकिन क्या क्यों होता है? येलो स्टेन्स क्यों निकल जाता है? अरे वो बबलिंग करने पर क्या होता है ना कि जितना भी येलो स्टिंच आया क्यों, क्योंकि जो NO2 बन रहा था डिकम्पोजिशन से वो NO2 HNO3 में डिसॉल्व हो रहा था और येलो स्टिंच दे रहा था। बबलिंग करने से क्या होगा? अच्छा, ऐसा अगर पूछ लिया, ठीक है, कि अंदर जाने वाला गैस कौन सा, ये दिया नहीं आप लोगों को, चलो ये गैस X है और बाहर आने वाले गैस X और Y है, बताओ व्हाट इज गैस X? CO2 व्हाट इज Y? NO2 NO2 है ना, जो अंदर NO2 डिसॉल्व होता है HNO3 में, उसको CO2 पुश करता है और बाहर निकाल देता है, तो ये CO2 और ये NO2। हाँ सर। बन गया ना अच्छा क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो। और प्रोसेस और क्या क्या थे जरा याद करो भाई। हाँ, ये देखो, ये प्रोसेस बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हम्म, बोलो। Catalytic oxidation of ammonia. catalytic oxidation of ammonia. है ना, ए क्या हो गया? मॉइस्ट लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो ए हो Ammonia. गया Three. NH3। NH3 3 हो गया O2, जो O2 गैस O2 निकल रहा है C वो क्या है? NO। NO NO What will happen to the platinum? It will keep keep। glowing Keep It will keep going glowing. until the reaction अब ends. चलो मैं इस पे as the reaction is exothermic. मैं इस पे एक थर्मोमीटर लगा देता हूँ। दिस इज थर्मोमीटर। What will you Temperature will observe? rise above its What will you observe? The mercury in thermometer will keep on rising Rising. Rising. as the reaction is highly Highly exothermic. Highly exothermic. exothermic. समझ गए? Yes, sir. चलो इधर से एक क्वेश्चन ऐसी जनरली याद आ गया, इट इज नॉट स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, लेट्स से O2 और N2O में वन सिमिलैरिटी, वन डिसिमिलैरिटी। Both are neutral similarity हो जाएगा. टू सिमिलैरिटीज। Rekindles Both glowing. They reignited both the glowing rekindle splinter. glowing splinter, both are neutral. They both rekindle glowing, है ना, causes laughing sensation. This one does not cause laughing sensation, O2. N2O causes laughing sensation. They can also ask how we distinguish between O2 and N2O. एल्केलाइन वाला भी लिख सकते हैं, एल्केलाइन पायरोगेनोल। मत लिख यार, वो नहीं है सिलेबस में, मत लिख उसको। ठीक है। ठीक है, चलो ये हो गया। और प्रोसेस क्या क्या थे भाई? सर डिसिमिलैरिटी क्या बोली थी उन दोनों में? क्या? O2 और N2O में डिसिमिलैरिटी क्या थी? laughing sensation. लाफिंग सेंसेशन ना। ओके सर।
बोलो। NO2 N2 N2 Yes, nitrogen. N2 आराम से। nitrogen N2 N2 येलो से ग्रेइश ब्लैक हो रहा है, PBO मतलब दो लेड चीज ऑक्साइड निकालनी है। लेड ऑक्साइड कौन PbO सी है? PBO गैस एक्स कौन सी है, और अंदर जो सॉलिड बचा, लेटर प्रोडक्ट मतलब जो सॉलिड बचा है वो क्या है? लेड तो lead. रिएक्शन हो रहा है मेरे बच्चों NH3 प्लस पीबीओ में, तब अच्छा क्या रेडियो मिल रहा है? Pb प्लस N2 प्लस N2 plus N2 plus H2O H2O गैस जो निकल रही है वो क्या है? N2 N2 है है ना? और जो लेटर प्रोडक्ट सॉलिड बच रहा है वो क्या है? Pb है। लेड है PB नहीं समझे? एक बार वापस बता सकते हो? क्या क्या? सर एक बार वापस बता सकते हो वाला? हाँ, अरे ये देखना क्या बोल रहा है कि NH3 पास किया, तो ये जो सॉलिड है ना, ये वाले, इनका कलर पहले येलो था, अब ग्रेइश ब्लैक बन गया है। हाँ, अभी हाँ NH3 के सारे रिएक्शन याद कर लेने का ऐसे टाइम पे। एक तो NH3 का रिएक्शन था O2 के साथ, एक था O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, एक था CuO के साथ, एक था PbO के साथ में, एक था Cl2 के साथ जब Cl2 एक्सेस है, एक था Cl2 के साथ जब अमोनिया एक्सेस है। सारे रिएक्शन याद कर लेने का। अब सॉलिड वाला रिएक्शन तो यही है ना, जिसमें सॉलिड वॉलिड कुछ, बाकी सब में तो गैस ही गैस बन रहा है। सही है ना? यस सर। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे? ये देख, ये वाला रिएक्शन हो गया NH3। अब इसमें इनिशियली कौन येलो था? ये क्योंकि PbO येलो है। पीओ येलो था, तो क्या बन जाएगा? पीबी बन जाएगा ग्रेइश ब्लैक। समझा? यस सर। ठीक है। अच्छा, इन सब रिएक्शन में अमोनिया एक्ट्स एज अ गुड, Reducing agent. reducing agent इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड। उसी बात पे ना मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है? कि जैसे मैं आप लोगों को अलग अलग रिएक्शन देता हूँ कि Cu प्लस HNO3, और मैं आपको देता हूँ Cu प्लस डाइल्यूट HNO3, ठीक है? कार्बन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और मैं आपको देता हूँ सल्फर प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और मैं आपको देता हूँ NH3 प्लस CuO, और मैं आपको देता हूँ NH3 प्लस Cl2 एक्सेस। ठीक है? अब इन सब में मुझे बताओ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट क्या है और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है? चलो करो इसको सॉल्व। रिएक्शन लिख के करोगे तो ज्यादा आसानी होगी आप लोगों को। पहले वाला आराम से एक एक करके नहीं, सब बताओ, सब सॉल्व करो आराम से, टाइम लेके करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरे वो सृष्टि वाली बच्ची कहाँ गई? सृष्टि ब्रांच से, जो क्या नाम है उसका, भाई सृष्टि ब्रांच से कोई है क्या? नहीं है? हाँ सर। वो देबन देबन देव अंकिता, क्या नाम था उसका? देवांकिता। दिवांकिता नहीं आई? नहीं सर। ये भी मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, इस पे भी 100% क्वेश्चन आने वाला है। 100% आएगा इस पे क्वेश्चन, देखना। मोस्टली ये वाला पूछेगा अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो। पेपर इजी आ गया तो ये वाला या ये वाला पूछ सकता है। और आप इसका PDF बना के भेजोगे? क्या?
आप इसका पीडीएफ बना के भेजोगे ना? हाँ भेजूंगा ना। हम्म, बाकी सब पीडीएफ मिल गए ना तुझे? हाँ सर। हाँ, उसके पहले मैं तुमको इम्पोर्टेंट एक पीडीएफ भेजता हूँ, रुको। तुम लोग ये करो तब तक मैं वहाँ मिल गया। देखो सबके जूम पे भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा, एक बार व्हाट्सएप पर ही भेजता हूँ यार, सही रहेगा। ये किसी बंदे ने बहुत ही मेहनत करके पूरी टेक्स्ट बुक का एक पीडीएफ बना दिया, जितना काम का उसका अच्छा बनाया है। तो हिमांशु करके एक है, काफी सही बनाया है, उसको रिफर करो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है चलो, इसके आंसर्स लिखवाता हूँ, सब लोग नोट करना स्टार्ट कर दो। आपको पीडीएफ मिला आपके मोबाइल फोन्स पे? हाँ, जोन वाली ग्रुप में डाला है, उसमें तो कम्युनिटी में डाला है मैंने। नहीं सर, नहीं आ रहा नहीं है। सर, अभी तक नहीं आया। ठीक है, आ जाए, लोड हो रहा है, आ जाएगा। ठीक है चलो, मैं आंसर लिखता हूँ। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता फिर आंसर शुरू करता हूँ कि Cu प्लस HNO3 किया कॉन्सेंट्रेटेड, तो मिलेगा CuNO3 ट्वाइस, प्लस मिलेगा H2O प्लस NO2। अब क्या आपको दिख रहा है कि Cu से CuNO3 ट्वाइस मतलब Cu प्लस 2 में जाना। आज हाँ सुबह सर। सुबह हमने बात करी है, Cu पे वैलेंसी है 0, 0 से इधर हो रही है +2, राइट में गए तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। हो गया ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, और HNO3 से बन रहा है NO2, तो ये हो गया रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। समझा। तो लिख लो, इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है कॉपर नाइट्रेट, और रिड्यूस्ड प्रोडक्ट होगा NO2। इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी कॉपर नाइट्रेट है, लेकिन रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या है? NO खाली। NO। NO। इसका CO2 और SO2। SO2। कार्बन ऑक्सीडाइज होकर CO2 बनाया, इसका SO2 SO2। इसका SO2 और SO2 दोनों H2। प्रोडक्ट भी यही है, सर इसका रेडिश SO2 प्रोडक्ट भी कैसे हो सकता है? है। हाँ, इसका रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट एक कैसे हो सकता है सर? नहीं हो सकता मेरे भाई, ये सल्फर ऑक्सीजन। S ऑक्सीडाइज होके SO2 बना,
H2SO हाँ प्रोड्यूस होके भी SO2 बना, तब मैं क्या दो बार लिखूं क्या उसको? अच्छा हाँ हाँ समझा समझा सर। इसमें देखो NH3 ऑक्सीडाइज होके बनेगा N2, ये CO N2 है और होके वहाँ बनेगा Cu, CU हो जाएगा। है ना। NH3 ऑक्सीडाइज होके यहाँ पे बनेगा NCl3 होगा NCl3, और वहाँ पे HCl होगा। यहाँ पर HCl बन जाएगा। वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर। ठीक है। हाँ सर। अभी जो मैंने आप लोगों को भेजी है ना शीट, उस शीट में सारे केमिकल रिएक्शन है जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में है। आप अगर केमिकल रिएक्शन उस शीट से भी तैयारी करना चाहो तो कर लेना, उस PDF से भी तैयारी करना चाहो ना, फेयर जॉब होगा, बिंदास कर लेना, कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, 2 मिनट रुको, शायद वो PDF हाँ पहुंच गया आपके पास में PDF ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। सर वो वाला पहले भी भेज चुके हो ना, ये तो आपका नोटपैड वाला PDF है। सर नहीं, रिएक्शंस वाला नहीं आया। गलत सर भेज आपने रिएक्शन पहले वाला वाले नहीं आया। सेंड कर दिया वापस। गलत सर भेज रीसेंड हो गया। गलत भेज दिया, रुक जाओ ना। हाँ, अब देखो, एक LMR लास्ट मिनट रिवीजन केमिस्ट्री लिखा हुआ आया होगा। हाँ सर। हाँ सर। है ना, सर नहीं आया। आया होगा मेरे बच्चे, भी आ जाएगा, नहीं आया तो। तू कौन से जोन में, Zone 1 में कि Zone 2 में है? आया है बेटा, मेरे को दोनों जगह डिलीवर दिखा रहा है। हाँ सर आ गए। आ गया सर, आ गया। हाँ सर आ गया। इस PDF को थोड़ा तमीज से पढ़ो अच्छे से, इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस वगैरह सब कुछ लिखे, और इसके नीचे ना काफी सारे क्वेश्चन पेपर्स अटैच किए हुए बंदे ने। ये मुझे काफी अच्छा लगा, ये मैं भी अगले साल करूंगा। ये जो क्वेश्चन पेपर्स अटैच किए हैं ना, उसमें अच्छे अच्छे मार्किंग किए हुए कौन कौन से अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हुआ ऐसा ना कि इन्होंने, सर ने जो भी है ये इन्होंने ये काम किया था लास्ट ईयर, तो जो मार्किंग किए हुए क्वेश्चन है उसमें से तो एक भी नहीं आया, लेकिन वो हमारे लिए इस साल के लिए अच्छा है अगर एक भी नहीं आया तो। आप समझ रहे हो ना, लास्ट ईयर नहीं आया तो इस बार आएगा, इंपॉर्टेंट तो है ही क्वेश्चन। तो आप लोग इस बार के हिसाब से उसको प्रिपेयर करो सब लोग। ठीक है, MCQs दिए हुए नीचे, वो भी सॉल्व करो। MCQs ओके लेवल के, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करो। दो चार एक बाहर के भी है, वो सर सब वो है। असर्शन रीजन वाला PDF पूरा करे। हाँ, वो असर्शन रीजन वाला वो जो PDF भेजे हुआ है पूरा करे, अच्छा है वो। करना बाबा, पूरा आधा अधूरा क्या करेगा करके कर रहा है तो पूरा कर, है ना। सारे पेपर्स जो भेजे इन्होंने उसके MCQ सॉल्व कर लेना, ये सारे अच्छे पेपर्स है मेरे बच्चों। और जो जो क्वेश्चंस मार्क किया वो सारे क्वेश्चंस कर लेना आप लोग। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। स्टडी